Yes, hello children, how are you all? So our term 2 examination were completed. I hope you have written it very well. And now, as you all know, our term 2 examination is completed. So now we need to go back to our syllabus and start our lesson. So our new lesson is lesson number 8, need of house for class 3 term 2 subject science. So all the third class students take out your textbook page number 103. So this lesson is all about the house. Why do we need house? तो आप खुद ही सोचिए, जस्ट क्वेश्चन इट योरसेल्फ, व्हाई डू वी नीड हाउस? अगर घर ना होगा तो आप कहाँ रहेंगे? झोपड़पट्टी में, राइट? एक ना एक तो घर चाहिए ना. सो बी थैंकफुल टू गॉड कि आप लोगों के पास अच्छे से घर है जिसके अंदर आप सेफ है, आप आराम से बैठे हुए हैं. वरना बारिश में सड़कों में बैठना इट्स टू डिफिकल्ट. सो यस, वी नीड हाउस फॉर आवर सेफ्टी, फॉर आवर कंफर्ट, राइट? एंड जो घर हमें मिला है उसकी क्लीन रखना भी हमारी ही ड्यूटी है, राइट? लेट अस सी व्हाई डू वी नीड हाउस. House for safety. Every living being need food and shelter. You have read that birds build their nest. Some animals live in a burrow. We keep domestic animals in sheds. Similarly, men also need a place to live in together. It should keep us safe from sun, cold, rain, and storm. It should have all facilities. Such a place is called as what? House. So yes, every living being, जो भी लिविंग बीइंग है सबके पास फूड और शेल्टर है. बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं, एनिमल्स बरोस में रहते हैं, राइट? सबके पास शेड्स होते हैं. सो आवर हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, सन, रेन एंड स्टॉर्म. सो द हाउस व्हिच गिव्स अस ऑल फैसिलिटीज इज कॉल्ड एज व्हाट? होम हाउस. सो सम पीपल, वो लोग हट्स में रहते हैं, अदर लिव्स इन अ फ्लैट्स. सम हैव अ बिग हाउसेस लाइक बंगलोज. हाउसेस आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल स्टोर्ड एंड मल्टी स्टोर. सिंगल स्टोर मतलब जहाँ पे सिर्फ थोड़े रूम्स होते हैं, मल्टी स्टोर में जहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं. सो हाउस फॉर कंफर्ट. सो हाउस हैविंग ऑल द फैसिलिटीज लाइक आपके पास स्टडी रूम है, डाइनिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम है, बहुत सारे हॉल्स है. हॉल एक ही रहता है, हॉल है, बहुत सारे गेस्ट रूम है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंफर्टेबल. जहाँ पे आपके पास सोफा है, सब है, बेड है. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कंफर्टेबल हाउस. एंड अ गुड हाउस इट्स मस्ट हैव विंडोज. अगर अच्छा घर चाहिए तो आपको हर रूम में उसमें विंडो होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स होनी चाहिए, एंड फेसिंग ईच अदर फॉर क्रॉस वेंटिलेशन. सनलाइट आपके घर के अंदर, रूम के अंदर धूप भी अच्छी होनी चाहिए, राइट? सो क्रॉस वेंटिलेशन एंड सनलाइट कीप अवे इंसेक्ट्स एंड जर्म्स. सो अगर आपके घर में हवा अच्छी हो, वेंटिलेशन अच्छी हो एंड सनलाइट भी अच्छे से आता हो तो उसके वजह से इंसेक्ट्स और जर्म्स भी दूर रहते हैं. So a good house have separate room for sitting, sleeping, bathing, cooking and storage. When the house is small, we use a room for more than one purpose. So yes, good house वो होता है जहाँ पे ये सारे टाइप के रूम्स हो. अगर सिर्फ एक ही रूम हो तो एक रूम में बहुत कुछ करना पड़ता है, बट अगर अच्छा हाउस चाहिए आपको तो इसमें ये सारी चीज होनी चाहिए. A room should have thick wall and high roof. Its walls and floors should be cemented. Windows and doors should have a shades to keep off the sun and the rain. The floor of the bathroom, kitchen and toilet should be properly sloped so that water may flow out easily. So yes, every room must have thick walls and high roof. उसके walls को सीमेंट होना चाहिए, सीमेंट लगा होना चाहिए, कलर्स अच्छे से होने चाहिए, and it should have different shades also to keep the sun and the rain off. Floors of the bathroom, kitchen and toilet should be properly sloped so that the water may not flow. तो जो bathroom, kitchen होते हैं और toilet होते हैं उसके floors अच्छे होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे पानी जमा नहीं होना चाहिए. तो पानी जमा है so we can slip off. The openings of the rooms should have double doors, a wooden door and a net door. Wire net keeps the flies and mosquitoes and other insects away. At the same time, it lets light and air come in. All the doors and windows should have proper bolts and grills. So yes, जो आपका मेन डोर होता है, ओपनिंग डोर होता है, उसमें आपको दो डोर होनी चाहिए. एक तो नॉर्मल वुडन डोर, दूसरा जो है नेट डोर. नेट डोर से क्या होता है, आप वुडन डोर को खुला रख सकते हैं हवा आने जाने के लिए, तो उसको नेट डोर बंद कर सकते हैं. नेट डोर बंद करने के बाद आपको हवा तो आती है, बट जो इंसेक्ट्स या जर्म्स होते हैं या कुछ भी ऐसे स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स या मस्कीटोस होते हैं वो लोग अंदर नहीं आ सकते. हवा जरूर आएगी बट वो इंसेक्ट्स और मस्कीटोस अंदर नहीं आ सकते नेट डोर से, राइट? सो एट द सेम टाइम यू विल हैव एयर टू कम इन. A good house must have sufficient supply of water and proper drainage to carry away used water. Proper drainage और 24 घंटे पानी. That is called as what? Good house.
Next is what? Open space should be there, like veranda, courtyard, lawn. I used to sit out and play. We enjoy fresh and cool air in summer and warmth of the sun in winter. So veranda भी अच्छे से होना चाहिए, courtyard भी अच्छे से होना चाहिए. Okay, so that we can sit, फ्रेश एयर भी हम ले सकते हैं, ठंडी हवा भी ले सकते हैं, एंड इवन विंटर्स में सन में भी बैठ सकते हैं, एंड वी कैन प्ले ऑल्सो. कीपिंग योर हाउस क्लीन. तो घर तो अच्छा बन गया, लेकिन घर को साफ रखना भी एक अलग टास्क है. हमें घर को बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू, हर चीज को प्रॉपर प्लेस में रखो. एवरीडे झाड़ू पोछा लगाओ, ठीक है. वॉट एवर द रबिश थिंग्स आर देयर, जो भी डस्ट है उसको डस्टबिन में फेंको. डू नॉट थ्रो हियर एंड देयर. टॉयलेट्स मस्ट बी क्लीन एंड वॉश्ड एवरी डे, ठीक है. गेट द ड्रेन्स क्लीन विथ फिनाइल एवरी डे. जो आपके मोरी होती है, नालियाँ होती हैं, उसको फिनाइल से धोना चाहिए. बाथरूम के जो ड्रेनेज होते हैं. एंड फूड प्रॉपरली कवर्ड रखो. कर्टन्स एंड विंडोज, यूज कर्टन टू कीप द डोर्स एंड डस्ट अवे, सॉरी, टू कीप द डस्ट अवे. हर विंडो और हर डोर में कर्टन्स लगाओ. ओके. यूज नेट डोर्स टू कीप इंसेक्ट अवे. एज आई टोल्ड यू बिफोर, डोर के साथ साथ नेट के डोर्स भी रखो, सो दैट it keeps what, it keeps the insects away, it keeps you fresh air also. Apart from this, जो mosquitoes और insects होते हैं वो भी दूर रहते हैं, वो अंदर नहीं आ सकते. Okay children, so there are some basic rules to keep, how to keep our house clean and what type of house we should have. We should have a dream house like this where we should have so many rooms, right? Yeah. So with this we have completed our lesson. I have given you new words of this lesson. Now left over is the objective part and question answers, which I'll give you as soon as possible. Your duty is to watch the video. First read the lesson and then watch my video. Okay children, we'll meet soon with a new lesson. Till then, goodbye and take care.